अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त कहां पर खड़ी है, ये सवालात उठ रहे हैं। और क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करने के हवाले से कोई संजीदा है? जो फैसले किए जा रहे हैं, क्या ये नाकाफ़ी हैं या फिर मज़ीद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फैसले करने की ज़रूरत है? इसके साथ साथ दूसरी जानिब चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद पाकिस्तान में होना है, लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत उसमें होगा नहीं होगा। आईसीसी का इजलास हो रहा है, इस इजलास में पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ क्या रखेगा? और आईसीसी के सामने तमाम क्रिकेट बोर्ड्स वहां पर मौजूद होंगे, तमाम मेंबरान मौजूद होंगे। उनके सामने क्या पाकिस्तान किस तरह से कायल करेगा, क्या इसमें कामयाबी मिलेगी और कितना ज़रूरी है भारत का पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलना, इन तमाम उमूर पर बात करेंगे। और साथ में पाकिस्तान क्रिकेट में जो तब्दीलियां चल रही हैं, जो फैसले हो रहे हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। आईसीसी का अहम इजलास आज शुरू होगा। चैंपियंस ट्रॉफी समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू होगी। हाइब्रिड मॉडल, न्यूट्रल वेन्यू या फिर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, फैंस फैसले के मुंतजिर। आईसीसी इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी के वेन्यू की नहीं बल्कि सिर्फ बजट पर बात होगी, ज़राए का दावा। ग्लोबल टी20 लीग कनाडा में खेलने के लिए बाबर, शाहीन और रिजवान को एनओसी ना दिए जाने का इम्कान। वुमेन्स टी20 एशिया कप में पाक भारत टाकरा आज होगा। बीसीसीआई ने सूर्या कुमार यादव को भारतीय टी20 टीम का नया कप्तान मुकर्रर कर दिया। दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहली इनिंग में 416 रन पर ऑल आउट। बांग्लादेश ए का पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला। 375 रन, 2 खिलाड़ी आउट पर पाकिस्तान की बैटिंग जारी। मोहम्मद हुरैरा की सेंचुरी। राफेल नडाल का स्वीडिश ओपन में शानदार आगाज, पहले राउंड में लेवबर्ग को स्ट्रेट सेट में हरा दिया। और फ्रांस में पेरिस ओलंपिक्स का क्रेज आगाज से कबल ही उरूज पर। टॉप स्टोरीज आपने जानी है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम साहब। इकबाल कासिम साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त फैसले कर रहा है। जो हालिया पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंसेज रही हैं, बोर्ड ने एक मीटिंग भी की साबिक क्रिकेटर्स के साथ, उसमें आप भी शामिल थे। तो सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि आपको संजीदगी नज़र आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कि मुस्तकबिल को लेकर, या फिर सिर्फ ये दावे हैं, कुछ हेडलाइंस बनवाई जाएंगी, कुछ बातें होंगी और उसके बाद वहीं पर आकर खड़े हो जाएंगे जहां हमेशा से हम खड़े हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि मोहसिन साहब बिल्कुल संजीदा हैं, क्योंकि मीटिंग बुलाने का बुनियादी मकसद ये था कि वो ये मालूम करना चाहते थे कि जो इनके स्टाफ ने जो चीज़ें बनाई हैं, वो क्या वाकई वो प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं या नहीं है, या उसमें कोई ज़रूरत है तब्दीली की या नहीं। तो वो राय सीनियर क्रिकेटरों की बुला के उन्होंने ली और उसमें सब ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया, बताया कि कहाँ-कहाँ मिस्टेक हो रही है डोमेस्टिक लेवल पर और क्या किस तरीके से पाकिस्तान की क्रिकेट को हम बेहतर कर सकते हैं। सिकंदर बख्त, हारून रशीद, सलीम यूसुफ, बासित अली, अजहर खान, यू नेम इट, बहुत सारे लोग थे, सलीम अल्ताफ, बहुत सारे, काफ़ी लोग पुराने लोग थे जो उन्होंने सबने अपना-अपना हिस्सा डाला, अपना-अपना कंट्रीब्यूशन दिया, अपनी-अपनी बातें बताई। और उसका इमीडिएट इफेक्ट ये हुआ कि मोहसिन साहब ने ये बात तो बिल्कुल एग्री कर लिया कि जी जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा वो ही पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनेगा, उसके लिए लाजमी है। अच्छा, दूसरा ये उन्होंने उसी फिर फैसला किया था कि एनओसी जो है वो 2 सीरीज के लिए देंगे हम, और उस पे भी आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है इस पे भी अमल शुरू हो गया है या अमल कर रहे हैं वो। फिर ग्राउंड की और पिचों के लिए उन्होंने जब सुनी अजहर खान से पूरी दास्तान की, किस तरह से मैचेस जो हैं एक ही सेंटर पे होते हैं और विकेटों में कोई दम नहीं होता, बिल्कुल बेकार हो जाती हैं, तो उससे प्लेयरों की परफॉर्मेंस जो है वो खराब होती है और क्वालिटी प्लेयर्स पैदा नहीं होते। तो वो उस पर भी उन्होंने स्टेप उठाया है कि वो एक फॉरेनर क्रिएटर को जो है वो हायर किया है और वो पूरे टेस्ट ग्राउंड और फर्स्ट क्लास के वेन्यूज हैं, वो जिम्मेदारी होगी कि वहाँ पिचेस को डेवलप करे और ग्राउंड अच्छी फील्ड बनाए। तो देखिए, अल्लाह करे ये जो कुछ स्टेप्स हैं, ये जो है डोमेस्टिक लेवल पे,
वो बेहतर हो जाएं। सिलेक्शन का म्यार बेहतर करने के लिए भी उनको उनको कहा गया कि साहब कोचेस का म्यार भी बेहतर करें। अच्छा, उसके लिए इकबाल कासिम साहब, आपने सिलेक्शन का जिक्र कर दिया है कि इस हवाले से भी उनको कहा गया, तो सिलेक्शन के से मुतल्लिक उस मीटिंग में फिर बात हुई और उसके बाद चेयरमैन पीसीबी ने उस मामले पर, आप समझते हैं कि जिस तरह से वहाब रियाज या अब्दुल रज़ाक को फारिग कर दिया गया, सिलेक्शन कमेटी में बड़ी तब्दीली सामने आ गई, तो वो जो मीटिंग में सिलेक्शन से मुतल्लिक बात हुई थी उसके अकॉर्डिंग ही ये फैसला किया गया फिर? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो ऑलरेडी ह्यू एंड क्राई तो पूरे जब से वो टूर्नामेंट पाकिस्तान को शिकस्त हुई है, बेतहाशा व्लॉगर्स और तज्जिया निगार और कमेंटेटर्स और सब रायज़नी कर रहे हैं और सब मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं सिलेक्शन कमेटी को कि इनकी नाक़िस कारकर्दगी की वजह से जो है वो टीम में जो है जेन्युइन प्लेयर, जो अच्छे प्लेयर थे, वो पीछे रह गए और कॉम्बिनेशन जो है वो सही नहीं गया तो टीम के साथ। तो वो ये ऑलरेडी उनके दिमाग में तो चल ही रही थी, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि जब ये सीनियर क्रिकेटर वहां बैठे और उनसे बातचीत की तो हो सकता है कि वो उनके जहन में ये बात पक्की हो गई कि यार ये सब कह रहे हैं और ये क्रिकेटर भी कह रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई तब्दीली की जरूरत है। तो इसके बाद उन्होंने शायद वो तब्दीली की होगी, लेकिन एज फार एज प्योरली उस कमेटी की बुनियाद पर नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि उस तरह इन्फ्लुएंस पहले का उनके जहन में था। अच्छा, इकबाल कासिम साहब, बहुत सारी बातें होती हैं बाबर आजम की कप्तानी से मुतल्लिक। कुछ लोग कहते हैं कि बाबर आजम को अभी भी कप्तान बरकरार रखा जाएगा, चैंपियंस ट्रॉफी तक आवाज़ें उठती हैं। तो उस मीटिंग में क्या कोई बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से कोई बात बरकरार रखा जाए या नहीं, या कप्तान तब्दील करने से मुतल्लिक कोई बात हुई थी उसमें? टोटल नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ डोमेस्टिक, हम उस कमेटी का दायरे कार सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट था और क्योंकि उन्होंने उनके जो स्टाफ डोमेस्टिक का जो डायरेक्टर थे, उन्होंने प्रेजेंटेशन दी थी। उस प्रेजेंटेशन के अंदर 2-3 चीजें थी। वो एक 5 टीमों का टूर्नामेंट, T20 का, वनडे का और 4 दिन का वो कराना चाह रहे थे पहले। तो वो उसके ऊपर सिकंदर बख्त और दूसरे लोगों की राय ये थी कि फर्स्ट क्लास का पहले कराइए ताकि ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्क हो। हार्ड वर्क अगर आप लड़के करेंगे, बैट्समैन हार्ड वर्क करेंगे ग्राउंड के अंदर और 4 रोजा मैच खेलेंगे तो उनको ज्यादा प्रैक्टिस होगी और वो ज्यादा अच्छे तरीके से निखर के आएंगे ऊपर। तो ये राय उनकी थी। बहरहाल वो एक राय के तौर पे, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि जो डोमेस्टिक वाले हैं उन्होंने जो बनाया है, अगर उन्होंने वो समझेंगे कि इसमें तब्दीली होनी चाहिए तो वो करेंगे और मोहसिन साहब अगर उनको कहेंगे कि हाँ ये कर दो तब्दीली। आप कह रहे हैं कि उस मीटिंग के अंदर इकबाल कासिम साहब डोमेस्टिक पर बात हुई, लेकिन बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से कोई बात नहीं हुई, किसी भी साबिक प्लेयर ने उस पर कोई सवाल नहीं उठाया, कोई बात नहीं की। लेकिन मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि आप क्या समझते हैं, आपकी अपनी ज़ाती राय में क्या होना चाहिए कि बाबर आजम को बाज़ हल्के ये कहते हैं कि उनको हमने 2 से 3 T20 वर्ल्ड कप दिए, ODI वर्ल्ड कप दिया, 2 एशिया कप दिए और अभी हालिया जो परफॉर्मेंसेज हैं वो भी सबके सामने हैं, तो बाज़ हल्के ये कहते हैं कि कप्तान भी जिम्मेदार है। तो आप समझते हैं कि कप्तान भी तब्दील होना चाहिए या फिर नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए? देखें, पहली बात तो ये है कि कप्तान को खुद अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए और हो सके तो वो उनसे कह दे कि जी ठीक है, अगर कोई मेरे से बेहतर नंबर बदल आपके पास है तो आप उसको करा दें, मुझे कर दें, कोई सी बात नहीं, मैं एज ए प्लेयर खेलने को तैयार हूँ। क्योंकि ये बैड परफॉर्मेंस गई है मेरी और काफी अरसे से चल रहा है मामला, तो कोई नहीं, आप किसी को ट्राई करना चाहते हैं करें। ये फराख दिली का मुजाहरा होना चाहिए और ये नेशनल स्पिरिट होनी चाहिए। दुनिया में हर जगह यही देखा गया है कि जब कोई प्लेयर या कोई सिलेक्टर या कोई चीज सिलेक्टर उसकी टीम अच्छा नहीं करती है या वो समझता है कि यार मेरी सिलेक्शन सही नहीं हुई है, तो वो आके वो एक्सेप्ट करता है पब्लिकली। तो लोगों को पता चलेगा कि हाँ भाई यार, इस आदमी ने गलती से जो टीम बनाई थी वो कामयाब नहीं हुई और वो अब क्योंकि काफी अरसे से है तो छोड़ रहा है, वो ठीक है, अच्छी बात है, वो उसको अप्रिशिएट करते हैं। मगर हमारे यहाँ रिवाज नहीं है इन चीजों का, तो इसलिए आप वो भी यंग, मतलब अब यंग तो मैं नहीं कहूँगा, उनको भी खेलते हुए 6-7 साल हो गए, मगर कैप्टनसी जो है वो एक पावर है। एक पावर ऐसी चीज है कि जो आप अपने हाथ में रखना चाहते हैं, हर चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन हो, चाहे वो कप्तान हो, कोई भी हो, पावर जो है वो कोई किसी को देता नहीं है। अब ये हमारे ये इस खित्ते की प्रॉब्लम है। तो ये हाँ, तो इसका फिर ये हल होना चाहिए कि मोहसिन साहब जो हैं वो जहादीदा हैं, वो माशाल्लाह बड़ी समझदारी से काम ले रहे हैं। उनको चाहिए उन दोनों को, कप्तानों को बुलाएं, जो शाहीन थे जो पहले थे और
और ये बाबर को भी बुलाएं, आपस में बैठ के तय कर लो और उनको तय करा दें, और फिर उसके बाद जो कमेटी बनाएं एक, और उस कमेटी के जरिए से एक कमेटी हो जो क्रिकेटरों की हो, वो ताकि किसी किस्म का अभाव ना रहे, और वो बना दे। उसमें बेशक गैरी क्रिस्टन भी हो, वो दोनों कोचेस भी हों, और एक दो क्रिकेटर हो, पुराने साहब का क्रिकेटर जो हो, जो उनको सूट करते हैं वो ले लें, और वो अनाउंस करें कि जी हमारे ख्याल से ये बाबर आजम कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो बता दें। ठीक है, अच्छी बात है, तो पब्लिक को कोई इश्यू नहीं होगा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। इकबाल कासिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसलों के हवाले से। अच्छा इकबाल कासिम साहब, जिस तरह से आपने खुद भी बात की कि दुनिया में तो ऐसा होता है, बहुत सारे लोग ये समझते हैं, ना सिर्फ क्रिकेट में, किसी भी फील्ड में जब उनको एक प्रॉपर मौका मिल जाता है, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते तो वो खुद से ही तस्लीम करते हैं कि मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि ऐसी रवायत नहीं है और ऐसा नहीं होता, तो आप समझते हैं कि बाबर आजम को ऐसा करना चाहिए था? मैं ये समझता हूँ कि बाबर आजम को जो है वो, मैंने तो एक मिसाल दी है आपको कि भाई अगर परफॉर्मेंस है और वो पब्लिक का भी ओपिनियन बड़ा बुरा है और पब्लिक भी बहुत नाला है और बोर्ड से भी और लोग, तो आप थोड़ा गैप दे दें, क्या फर्क पड़ता है यार। आप एक आध साल छोड़ दें, फिर आप बन जाते हैं। बहुत सारे जावेद मियां कई दफा छोड़ा उसने, कई दफा कप्तान बनाए, बहुत सारे लोग ऐसे बार बार बनते हैं, छूटते हैं, जोड़ते हैं, आ जाते हैं, ये तो चलता रहता है। तो आप जिस तरह बैट्समैन की फॉर्म होती है, इस तरह कैप्टन का भी लकी होना जरूरी है। अच्छा इकबाल कासिम साहब, एक और बड़ा अहम मामला है, आप खुद भी देख रहे हैं इन तमाम तर चीज़ों को, कि शाहीन शाह अफरीदी, जिस तरह से बाबर आजम से मुतल्लिक हमने बात किया, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी भी डिस्कशन में है। बहुत सारे लोग कहते हैं उनसे मुतल्लिक कोचेज़ ने ऐसी रिपोर्ट जमा करवा दी है, फ़लाँ रिपोर्ट आ गई है, फ़लाँ आ गई है, सारे के सारे जिम्मेदार शाहीन अफरीदी हैं। तो जो मीटिंग, जिस मीटिंग में आप भी मौजूद थे, उस मीटिंग में ऐसी किसी रिपोर्ट्स का जिक्र हुआ शाहीन शाह अफरीदी से मुतल्लिक कि जी शाहीन का रवैया ठीक नहीं था, ये वो कुछ हुआ? नथिंग सर, मैंने कहा ना कि हमारा दायरा इख्तियार सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट के प्रेजेंटेशन पे था। जो प्रेजेंटेशन उन्होंने दी थी उसी के ऊपर बातचीत हो रही थी, और उसी पे बातचीत हुई, हर एक ने अपनी राय दी, और डोमेस्टिक क्रिकेट को कैसे बेहतर करना चाहिए वो सारे मैंने आपको बता दिए इश्यूज कि उसके ऊपर किसी किस्म की आपकी जो वर्ल्ड कप हुआ, कौन हारा, उसमें किसने अच्छा किया, किसने बुरा किया, वो डिस्कशन कोई नहीं। अच्छा इकबाल कासिम साहब, शाहीन अफरीदी से मुतल्लिक ही चलें, वहाँ पर डिस्कशन आप कह रहे हैं कि नहीं हुई है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं, जो रिपोर्ट हो रहा है, आप समझते हैं कि शाहीन को स्पेसिफिक इस तरह से कोई प्रोपेगेंडा उसके खिलाफ किया जा रहा है, या बस ये महज बातें हैं, या फिर आप समझते हैं कि सच्चाई है इस चीज़ में कि शाहीन अफरीदी ग्रुपिंग में मुलविस रहे हैं? आपकी क्या राय है इस सारी सूरत हाल पर शाहीन से मुतल्लिक? मेरी राय ये है कि आपका जो सोशल मीडिया है जी वो दो जगह डिवाइड है। एक वो है जो प्रमोट करते हैं बाबर आजम को, एक वो है जो शाहीन अफरीदी को एक्यूज कर रहे हैं और वो उसको ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा कहने का मकसद है, ये वीलॉगर्स और ये लोग हैं, ये इनका अपना एक, क्योंकि ये ब्रेड एंड बटर हो गया है सोशल मीडिया, तो इसलिए लोग ज्यादातर वो बातें इस किस्म की छोटी छोटी सुनी बातें जो है ना, वो उसको लेकर बना देते हैं और वो करते हैं। इनफैक्ट जब तक कि पीसीबी की कोई प्रेस रिलीज नहीं आती, या पीसीबी कोई करता धरता लोग या टीम के करता धरता लोग में से कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी ये बात नहीं देता, हम हतमी तौर पे नहीं कह सकते कि यार ये जो आज वीलॉग में निकला है कि शाहीन जो है वो उसके खिलाफ एक्शन हो रहा है और ये हो रहा है, आगे क्वेश्चन मार्क होता है। आप देखिए कोई भी व्लॉग बनेगा उसमें क्वेश्चन मार्क आगे हो जाता है, ओके होगा या नहीं होगा। तो बात कहने का मकसद ये कि वो ठीक है, वो उनकी एक अपनी वो है, चले जरूर करें वो अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि लेकिन इकबाल कासिम साहब, बाज लोग कहते हैं कि सारी जो हेडलाइंस, जो खुद खबरें लीक भी करवाई जा रही हैं ना कुछ, वो सारी शाहीन के गिर्द घूम रही हैं और शाहीन पर सारा मलबा डालकर शायद किसी को बचाया जा रहा है। बाज हल्के ये कहते हैं कि बाबर को बचाने की कोशिश की जा रही है और सारे की सारा जो परफॉर्मेंस का मलबा है, बुरे हालात का मलबा है, वो सिर्फ शाहीन पर डाला जा रहा है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जी जी, आप
ये जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम्म। सर्टेन क्वार्टर्स हैं पीसीबी के अंदर जो रिपोर्ट कैसे लीक हो गई। अगर हाँ। इस रिपोर्ट में शाइन का जिक्र है तो हाँ। ये लीक नहीं होनी चाहिए थी। अगर लीक हुई है तो इसका मतलब है कोई पर्पस था, एक इतना पोर्शन जो शाइन वाला है वो क्यों लीक हो रहा है। हाँ। अच्छा, तीसरी बात ये है कि उस रिपोर्ट के अंदर अगर मुझे मेरी जैसे जैसे वी लॉगर बात कर रहे हैं ऐसे मैं भी बात कर लेता हूँ हम्म। कि मेरी इत्तलात के मुताबिक ये उसके अंदर ये बात पता है कि तय हुआ था कि भाई वो मोहम्मद यूसुफ से उसने अपोलोजाइज कर लिया था हाँ। और मामला वहीं रफा दफा हो गया था। हम्म। उसके बाद फिर उसकी उसको रिपोर्ट का हिस्सा होना वो कोई मुनासिब नहीं था। अगर था बना रिपोर्ट हो भी गया है तो अब आप उसका क्या एक्शन, जब वो मामला ऑफिशियली टेकअप नहीं हुआ और वो हम्म। उसके बाद मैच भी खेलता रहा और सारा कुछ हुआ तो आपने तो कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया ना। अब हम्म। बाद में डिसिप्लिनरी एक्शन क्या करेंगे आप, जब वो सारा इवेंट हो गया सब कुछ गुजर गया, वो तो देन एंड देयर होना चाहिए था ना। हम्म। अच्छा इकबाल कासिम साहब, जो टीम हमने सेलेक्ट की, जो सिलेक्शन की गई और उसने पूरा टूर्नामेंट खेला, आप समझते हैं कि आने वाली जो हमारी सीरीज़ हैं या फिर उससे उसके बाद जो सबसे बड़ा एक टूर्नामेंट हमारे सामने है वो खुद ऐसा है जो जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी है, तो टीम में आप समझते हैं कि बड़ी पैमाने पर किसी सर्जरी की ज़रूरत है, प्लेयर्स को ड्रॉप करने की ज़रूरत है, रेस्ट देने की ज़रूरत है, नए टैलेंट की ज़रूरत है, ऐसा कुछ है? बिल्कुल यार, देखिए बहुत बड़ी आपने बस सवाल किया, यही असल सवाल आपकी पूरी इसका यही है कि हम्म। कहाँ और किस टाइम जा रहे हैं, ये पहले तयन कर लें। जी जी। हमें हमारे पर चैंपियंस ट्रॉफी एक आपने करनी है। आपकी टीम की परफॉर्मेंस खराब हो गई है, ये नमटे झगड़े पकड़े निपटाने हैं, इंडिया आने को तैयार है नहीं है, ये इश्यूज चल रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जो अभी पीसीबी घेरे में है। आप हम्म। बात सुनो, अगर आप इसी चक्कर को लेके बैठे रहेंगे तो ना हम तैयारी कर सकेंगे, ना पीसीबी वाले की तैयारी कर सकेंगे, ना टीम तैयार होगी। हम्म। अब कोचेज अपॉइंट कर दिए हैं, आप सारी चीजें छोड़ के उनको टीम का एक 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 एक, एक दे दीजिए न्यूक्लियस 25-30 लड़कों का, कहना भाई ये अपना अपना संभालो हम्म। और आप तैयारी करो, अपने अपने जो टूर आने वाले हैं उसके लिए आप प्लानिंग करो, जो कुछ भी करना जो आपको चाहिए वो हमसे ले लो, खत्म हम्म। बात। ये उनको उनको बिजी करें अपने काम में, अब छोड़े कप्तान वप्तान का जो भी एक कमेटी, एक जिसको भी हम मुनासिब समझते हैं बनाना, एक कमेटी बनाए और उसके हवाले करें कि साहब ये टीमों के लिए अभी टेस्ट मैचेस के लिए शान मसूद को आपने ऐलान कर दिया है, वो अपना काम करें। और जो बाकी T20 का वक्त आएगा उससे पहले, महीना भर पहले, 1.5 महीना पहले हम कप्तान अनाउंस कर देंगे। अभी अब सब अपना काम करें, खत्म हम्म। कर, हम्म। ताकि ये तवज्जो लोगों की हटे और लोग ये क्रिटिसिज्म और ये जो पीसीबी जो है परेशान है, हम्म। प्लेयर परेशान है, ये खत्म होना चाहिए और ये सब अपने कामों में लग जाए, अपनी ट्रेनिंग नहीं, करे। आपकी बात ठीक है, लेकिन इकबाल कासिम साहब, जैसे आपने पहले भी कहा कि उस मीटिंग में भी कुछ ऐसा जिक्र हुआ सिलेक्शन कमेटी से मुतलिक, तो अगर वो सिलेक्शन कमेटी ने जिन लड़कों को गलत सिलेक्ट किया, जो आउट ऑफ फॉर्म थे, और उन पर तरजीह दी जो फॉर्म में थे, जो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उन पर तरजीह दी गई, तो जो आउट ऑफ फॉर्म लड़कों को सिलेक्ट किया गया, जो गलत सिलेक्शन हुई, कम अज़ कम उन लोगों को तो ड्रॉप करना चाहिए ना, उनकी निशानदेही करनी चाहिए, बोर्ड को फ्रंट फुट पर आना चाहिए उस पर। तो देखिए अब तो अब बोर्ड का काम, बोर्ड ने तो एक फॉर्मूला रख दी है ना। हाँ। गैरी क्वेश्चन आ गया है, दूसरा दूसरा भी आ गया है, हम्म। भी आ गया है, तो वो इन दोनों को इन्होंने बगैर अनाउंस किए हुए चेयरमैन यही है, आप समझ लीजिए सिलेक्शन कमेटी के, हम्म। यही यही फाइनल जो सेलेक्ट करेंगे वो माना जाएगा। तो मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक जो है वो इनके माविन होंगे, ये बताएंगे कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में क्या क्या लड़के अच्छे कर रहे हैं, कौन कौन से अच्छे हैं, वो लिस्ट देंगे, लड़कों को प्रोवाइड करेंगे, उनको बताएंगे कि ये इतने मैच खेला है, ये इतने मैच खेला है, ये इतने इतने रन किए, इतने एनालिस्ट साथ होगा वो भी बताएगा। तो अब जो जो सारा जो पूरे पाकिस्तान की जो क्रिकेट ऑपरेशन है, यानी खासतौर पे ग्राउंड की, तो वो अब तो इन दोनों कोचेस के हाथ में है और ये यही फाइनल करेंगे टीम को भी और उसको भी। और मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक जो है वो इनकी मामलत करेंगे। तो आप इन पे छोड़ दीजिए कि जो लड़के खराब खेले उन्होंने देखा है, सारे गैरी क्रिस्टन भी टीम के साथ थे, क्लिप्स भी देख रहा था सारे, तो वो उनको बाहर करेंगे, जिनको बाहर करना होगा उनको बाहर कर देंगे और आप जब वो फाइनल करेंगे लिस्ट तो आपको सामने आ जाएगी। अभी अभी कोई सिलेक्शन कमेटी ऐसी नहीं है, प्रीवियस में से तो दो सेलेक्टर भी गायब कर दिए उन्होंने, वहाब रियाज को भी फारिग कर दिया और रज़ाक को भी फारिग कर दिया है। तो उसूली तौर पे तो ये होना चाहिए था कि पूरा मलबा ही साफ कर देते ताकि नए लोग आते और नए लोग उनके गैरी क्रिस्टन और उनके साथ काम करते, तो ठीक था। मगर चले,
जितने जितने वो समझते थे मुनासिब कम करना, उतने कम कर दिए। बेसिकली उन्होंने कम किए हैं। ये नफरी जो साथ की थी, वो नफरी कम करके ये 2 आदमी रह गए। इनके साथ वो एनालिस्ट रखती हैं। ठीक है, चल रही गाड़ी। इकबाल कासिम साहब, लास्ट कमेंट कर दीजिएगा सर, शॉर्ट कमेंट कीजिएगा चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। भारत से खबरें आती हैं कि आएंगे नहीं आएंगे, हरभजन सिंह भी ऐसी ही बातें करते हैं, उनका मीडिया भी ऐसी बातें करता है, इस पर क्या क्या राय है आपकी? देखिए, हमारा ये हमेशा प्रॉब्लम रहता है, एशिया कप हो या चैंपियंस ट्रॉफी हो, या जो भी हमारे को अवार्ड मिलता है ऑर्गेनाइज करने का, तो हम पहले पहले चले जाते हैं लोगों के पास, वो वादे कर लेते हैं कि हम आपके पास आएंगे खेलने के लिए। फिर उसके बाद वो हमको तो कुछ मुट्ठी भर पैसे ज्यादा दे देते हैं, तो हम लोग चुप हो जाते हैं। फिर आ जाते हैं कि यार चलो हमारा हमें कुछ बेनिफिट दे दिया उन्होंने, एक्स्ट्रा पैसे मिल गए। तो वो अब आपको रविश चेंज करनी होगी। अब आपको भी अपना फुट डाउन करना पड़ेगा और कह दे कि भाई, क्योंकि हमें ये ऑर्गेनाइज करने का मिला है और हमने अपना ड्रॉज भी भेज दिया है, तो इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। आप इसमें इनको कंपेल करें कि वो आके पाकिस्तान में खेले मैच। बस हमको आईसीसी डिप्लोमेसी करके मना मुनू के ले जाता है, वो इंडिया को भी मनाए, क्यों नहीं मनाता? वो बना के खिलाए उनको नहीं पाकिस्तान। तो अगर वो नहीं आते तो पाकिस्तान को कहना चाहिए कि 2026 के वर्ल्ड कप में हम भी नहीं जाएंगे। पाकिस्तान इस पोजीशन में अगर होगा तो कह देगा। मैं तो बहुत शुक्रिया इकबाल कासिम साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद रहे। इकबाल साहब सर बहुत शुक्रिया आपका। हमने बात की है इकबाल कासिम साहब से मौजूदा क्रिकेट की सूरत हाल पर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसलों पर और चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में इनेकाद के हवाले से। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।